हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत दिन हो गए। अब एक पॉडकास्ट आया था बिग बॉस को ख़त्म हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन एक ये पॉडकास्ट हुआ था जो कि नीलम गिरी को पॉडकास्ट में बुलाया गया था और उसने सब कुछ बताया, जो कुछ भी अपना फील किया, जैसा फील किया बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद से, बिग बॉस के घर के अंदर क्या क्या हुआ, ये सब उसके जो एक्सपीरियंस थे नीलम गिरी के सबके साथ के, और उसके बाद बाहर आने के बाद, और उसके बाद सभी लोगों के फिनालिस्ट के बाद बाहर आने के बाद के भी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। मैंने देखा था वो पॉडकास्ट, अच्छा लगा, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा अच्छे से कौन बता सकता है बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में। तो यहाँ बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में जो कुछ भी बातें उसने बताई थी, बहुत अच्छा लगा। वो सभी लोगों के क्लोज थी और नीलम गिरी एकमात्र ऐसी कंटेस्टेंट थी जो हर किसी के बीच में, मतलब एक कहते हैं कि आधार बन के रही थी। हालांकि नीलम गिरी ठीक है, जैसे मृदुल तिवारी एक सीधा सादा सिंपल लड़का था, उसी तरीके से नीलम गिरी भी एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन अब पता नहीं ये जान के ऐसी हरकतें करने लगती है कि क्या बात है। ये इसमें थोड़ा कुछ इल्यूज़न है मेरे हिसाब से। हालांकि नीलम गिरी को सब कुछ पता था शुरू से ही, और वो अपने एक्सपीरियंस में जो बता रही थी, चाहे अमाल मलिक के लिए, चाहे कोनिका जी के लिए, चाहे तान्या मित्तल के लिए, और चाहे बसीर अली के लिए, क्योंकि इनके ही बारे में ज़्यादा उसने बात की थी। तो जो बातें की थी उसके हिसाब से जहाँ तक लगा मुझे, हालांकि मृदुल तिवारी तो एक ऐसा बंदा था जो जिससे ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से प्यार था, लेकिन नीलम गिरी को हर किसी से कुछ न कुछ मतलब था। मतलब एक मन में जो भाव होता है, हर किसी के लिए कुछ न कुछ भाव था। तान्या मित्तल के लिए एक दोस्ती का भाव था, अमाल मलिक के लिए थोड़ा फ्लर्ट करने का भाव था, बसीर अली को भी एक दोस्त के रूप में मानती थी, और कोनिका मैम को हमेशा मैम ही कहती थी, जबकि सलमान खान जी ने बोला था कि अरे ये मैम मैम क्या होता है, सहभागी हो, बराबर के कंटेस्टेंट हो। इस तरीके से थोड़ा झकझोरा भी था। तो कुल मिलाकर नीलम गिरी कुछ हद तक बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट थे, लेकिन नीलम गिरी के साथ जो तान्या मित्तल ने किया वो थोड़ा गड़बड़ था, अटपटा था। हालांकि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वाकई में नीलम गिरी ने अपनी, कहते हैं, तहे दिल से तान्या मित्तल को चाहा था और उसके लिए लास्ट तक लड़ती रही थी, रोती रही थी। हर किसी से उसने झगड़ा मोल लिया तान्या मित्तल के लिए। लेकिन तान्या मित्तल ने ऐसा क्यों किया कि अंदर तो उसका पूरा का पूरा सहयोग लिया था, सपोर्ट लिया था, और हो न हो वो जो नीलम गिरी आज जिस बात को कहती है, चाहे फरहाना के लिए, चाहे तान्या मित्तल के लिए,
या फिर चाहे एक जो नाम मेरी जुबान पर नहीं आ रहा है, निहल, निहल के लिए हो, सबके लिए सबसे उलझी। लेकिन तान्या मित्तल ने ऐसा क्यों किया? गलत बात है ना कि बाहर आने के बाद उसको अनफॉलो कर दिया, उससे नज़रें नहीं मिला रही, उसके पास आसपास नहीं आ रही कि कहीं चिपक न जाए, कहीं मुझे कहीं ले जानी न पड़े, या फिर क्या बात है। जो नीलम गिरी बताया है अपना एक्सपीरियंस, या जो कुछ भी बताया है कि मैं तो शुरू से लेके लास्ट तक उसकी हर बात को सच्ची समझती थी, वही मेरे से ऐसे दूर दूर भाग रही, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो पारस छाबड़ा का शो देखा था मैंने, ये पारस छाबड़ा ने पॉडकास्ट किया था इसका, नीलम गिरी का। तो उसमें पूछा था कि हर किसी के मन में जो जिज्ञासा होती हैं, जो बातें होती हैं, वो सभी के बारे में बातें की थी। तो उस हिसाब से नीलम गिरी ने जो भी मन में था वो सब कुछ सही सही बताया, उसमें कोई मुझे बनावट नहीं लगा। नीलम गिरी कुछ, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था नीलम गिरी के बारे में, बोला था कि ये कुछ अननोन सी लगती है मुझे, तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि नीलम गिरी जान के अनजान बनने की कोशिश करती है। लेकिन अब तो उसके मन में जो था सो बिल्कुल खुलकर कहती है, वो किसी से न डरती और न किसी के पचड़े में पड़ती है। हालांकि नीलम ने खूब कोशिश की होगी, अभी तक बिग बॉस के कंटेस्टेंट आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी किसी पार्टी में मिल रहे हैं, कभी सक्सेस पार्टी में मिले थे। तो इस तरीके से इनका आमना सामना सभी लोगों का एक साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी जिस जिसके मन में आता है वो अपनी बात को ज़रूर बताता है, और उसी तरीके से नीलम गिरी ने भी जितनी बातें छाबड़ा के पॉडकास्ट में दी थी, बोली थी, वो सभी बातें खुलकर सामने आई। और उसी तरीके से फिर नीलम गिरी को भी कहना पड़ा कि अगर कोई सामने से बात नहीं करता तो फिर मैं क्या करूं। सही बात है उसकी भी, लेकिन इस मामले में तान्या मित्तल की बहुत ज़्यादा गलती है। हालांकि अब तान्या मित्तल का कोई कहीं कुछ भी नहीं है, उसने खूब अपने को साबित करने की कोशिश कर ली, जो भी है चाहे तो वो इशू नहीं है। लेकिन जो नीलम गिरी के मन में था सो वो मैंने जो सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जो भी हो, बिग बॉस तो हमारी जान था, अब जान चली गई तो अभी फ़िलहाल हम तो ऐसे ही पागलों जैसे घूम रहे हैं, हमारी शक्ल देख सकते हो आप। तो अब हम लोग ठीक ठाक होंगे जब जब द 50 शो आएगा, या फिर अगले साल तक बिग बॉस 20 आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल द 50 शो चालू है।